हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? बया, फाख्ता, कलचिड़ी, शकरखोरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, फाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? सूर्यमणि, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। भारत की तरफ से कांस्य पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। यह पदक इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में जीता। इन्हें लौह महिला भी कहा जाता है। नीपेंथिस पौधे के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। यह कथन गलत है, क्योंकि इस मोहक आवाज़ नहीं बल्कि इसमें खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, क्योंकि ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों ही शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए कांच के जार तथा बोतलों को अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? पौधे को सहारा देना, भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना या फिर जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो सही है उत्तर है ऑप्शन सी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। जड़ों का कार्य है पौधे को सहारा देना, भोजन भंडारण करना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ये कथन सबसे कम उपयुक्त है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है?
जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इस अधिनियम को 19 दिसंबर 2006 को अधिनियमित किया गया तथा 31 दिसंबर 2007 को यह अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, क्योंकि रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और पेड़ों के नीचे ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है, जिसके कारण सांस फूलने की समस्या हो सकती है। और दिन में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ वाले जंतु हैं सर्प, खरगोश, गिलहरी, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सर्प, खरगोश, गिलहरी तीनों ही रीढ़ वाले जंतु हैं। मनुष्य में एनीमिया रक्ताल्पता का प्रमुख कारण है विटामिन ए की कमी, प्रोटीन की कमी, लौह तत्व की कमी, कैल्शियम की कमी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लौह तत्व आयरन की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया हो जाता है। आंवला, गुड़ तथा हरे पत्तेदार सब्जियों में लौह तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? अंडा, दूध, समुद्री खाद्य, मूंगफली का तेल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूंगफली का तेल प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, अभिभावकों के विचारों पर, बच्चे के दृष्टिकोण पर, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? निर्देशित खोज, समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, व्याख्यानों से समझाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्याख्यानों से समझाना पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? मृदा को उलट पलट करना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के लिए रहने के लिए स्थान बनाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। खरीफ फसल बोई जाती है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जून से जुलाई, अक्टूबर से दिसंबर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जून से जुलाई। शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है एड्स, हेपेटाइटिस, मधुमेह, फेफड़ों का कैंसर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है पुस्तकालय, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे एवं परियोजना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पुस्तकालय, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे एवं परियोजना तीनों ही सीखने का महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, ओजोन परत, पत्तों की संरचना, प्रकाश संश्लेषण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? गतिविधियां प्रकरणों के साथ हों, गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हों, गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हों, गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हों। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गतिविधियां प्रकरणों के साथ उपलब्ध हों।
लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। यहाँ के आदिवासी लोगों का मानना है कि लाल चींटी की चटनी से डेंगू तथा मलेरिया जैसे रोगों से सुरक्षा होती है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। यह कथन गलत है। बाकी तीनों कथन खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही हैं। अलबरूनी एक यात्री है जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों का पर विचार कीजिए। इनमें से सही कथन कौन सा है? अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नारियल का पेड़ पाया जाता है, जलवायु गर्म और शुष्क है, पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है, दिरहम आबू धाबी की मुद्रा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर नारियल का नहीं, खजूर का पेड़ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी तीनों कथन आबू धाबी के बारे में सही हैं। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? वल्लमना, ट्रॉली, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी। तो सही उत्तर है सी, बैलगाड़ी। एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग मैदानी इलाकों में बच्चे अपने स्कूल तक जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो अब बैलगाड़ी देखने को भी नहीं मिलती। वह पक्षी जो पेड़ पर अपने घोंसले को बहुत ऊंचा बनाता है वह कौन सा पक्षी है? डव, कौवा, सनबर्ड, इंडियन रॉबिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? चीड़, नीम, ओक या फिर देवदार। तो सही उत्तर है नीम। नीम वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? भूगर्भीय चक्र, रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र या फिर जैव भू रासायनिक चक्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैव भू रासायनिक चक्र। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।